बीते दिनों जूट मिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नेत नागर के एक खेत में रखे हुए पैरावट में एक महिला और बच्चे की अधजली लाश मिलने के मामले में पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि किस तरह इस दिल दहला देने वाले अंधे हत्याकांड के शातिर मुख्य आरोपी को बिलासपुर निवासी मृतिका के प्रेमी संजय गुप्ता तक रायगढ़ पुलिस की विशेष टीम पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद ही घटना के कारणों का खुलासा हुआ। पूछताछ के दौरान आरोपी संजय ने पुलिस को बताया कि पूर्व में रियल एस्टेट कंपनी में काम करता था और उसने क्लाइंट के रुपयों की धोखाधड़ी कर रायपुर में काम बंद कर उसके साथ कंपनी में काम करने वाली विवाहिता महिला निधि ओसरिया और उसके बेटे पार्थ के साथ बिलासपुर में रहने लगा। सूरज गुप्ता और निधि पहले से विवाहित थे, जो पिछले कुछ समय से बिलासपुर में पति पत्नी की तरह ही रह रहे थे। आरोपी ने बताया कि दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। 24 नवंबर की रात निधि और सूरज ने झगड़ा किया, जिसे लेकर सूरज दूसरे दिन भी गुस्से में था और 25 नवंबर को दोपहर दोनों के बीच फिर से बहस हो गई। सूरज आवेश में आया और घर में रखे हथौड़े से निधि के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे निधि अधमरी हो गई, जिसका पेड़ से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और पकड़े जाने के डर से घर में मौजूद मासूम पार्थ की वायर से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव ठिकाने लगाने की प्लानिंग में सूरज जुट गया और उसने पेट्रोल, प्लास्टिक और अन्य सामान की व्यवस्था कर शव को शहर से दूर ठिकाने लगाने 26 नवंबर की सुबह दोनों लाश को एक्सयूवी कार की डिक्की में डालकर रायगढ़ की ओर निकला और 26 नवंबर की दोपहर में ही आरोपी सूरज गुप्ता नेत नगर पहुंचा और यहां पर पेरावट रखे हुए स्थान की रेकी कर स्थान को उचित मानकर रात्रि होने का इंतजार किया और देर रात शव को जलाकर पुलिस को चकमा देने के लिए बार बार मार्ग बदल कर अकलतरा बिलासपुर होते हुए अपने घर शांति नगर बिलासपुर पहुंचा और कार पोच करके खड़ी कर रफू चक्कर हो गया और पुलिस की टीम को निधि के मोबाइल नंबर के एनालिसिस पर पता चला कि मोबाइल पर और नंबर एक्टिव थे, जिसे जांच करते हुए पुलिस संदिग्ध सूरज गुप्ता की लोकेशन तक पहुंची और पुलिस से जिसे जांच करते हुए पुलिस संदिग्ध सूरज की लोकेशन पर पहुंची, जो पुलिस से छुपते हुए मुंबई भाग चुका था। तत्काल एसएसपी सदानंद कुमार के निर्देश पर डीएसपी अमन लखी सरानी के नेतृत्व में एक टीम पुणे रवाना हुई। वहीं संदेही सूरज गुप्ता पुलिस को गुमराह करने अपना मोबाइल बंद चालू कर रहा था, जिसका मोबाइल ऑन होने पर अगला लोकेशन दुर्ग भिलाई प्राप्त हुआ। पुणे रवाना हुई टीम भिलाई पहुंची, जहां आरोपी सूरज गुप्ता द्वारा अपनी पहचान छिपाकर नया फोन और नया सिम लेकर पीजी किराया में लेकर वहीं रहने की फिराक में था। टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुए भिलाई के प्रियदर्शनी परिसर पहुंची और यहां पर संदेही सूरज गुप्ता को हिरासत में लिया गया, जिसे पूछताछ करने पर उसने निधि ओसरिया और उसके बेटे पार्थ की हत्या कर शव को बिलासपुर झारसुगुड़ा हाईवे में रोड किनारे पेरावट में जलाना कबूल किया और घटना का वृतांत बताया। पुलिस ने आरोपी से मृतिका के सोने चांदी के जेवरात करीब 7 लाख रुपए, नगद कैश करीब 2.5 लाख रुपए और एक्सयूवी 700 कार भी जब्त कर ली है। कब से संबंध है तुम्हारे उसके? संबंध सर पहचान पहले से थी, लेकिन संबंध हमारे अभी शादी भी किया था आपने? शादी भी हुआ था आपका? शादी भी की थी आपने? वो दूसरी पत्नी थी क्या तुम्हारी वो? हाँ बच्चा पहले किसी वेब सीरीज से आइडिया आया क्या मारने का? कैसा ये आइडिया कहाँ से आया? कोई थ्रिलर देखा था? नहीं सर, ऐसा कुछ तो कैसे लगा कि ऐसे मारना चाहिए, ऐसे डिस्पोज करना चाहिए? कैसे दिमाग लगाया बताओ ना पूरा। ये पैकिंग और कैसा नहीं सर, कोई प्री प्लानिंग नहीं था, आवेग में आ गया और उसमें कंट्रोल नहीं हो पाया। घटना उसी दिन विवाद किस बात को लेकर हुआ था, क्यों मार? सर वो मुझे परिवार वालों को बहुत रफ बहुत गाली दे रही, तो आवेग में हो गया। ये गहना वगैरह जो जब्ती हुआ ये काहे का था? सर उसका और मेरा दोनों का है। दोनों का है। उसको खाली चाकू से वार किया गया, फिर पेचकस से भी उनके सीने में कई बार उनको स्टैप किया गया, चोट किया गया। फिर बच्चे जब रो रहे थे तो उस बच्चे को, जिसका नाम पार्थ बताया गया, उसको केबल के तार से उनके गले को घोटा गया और फिर उनको ज़मीन पे डाल दिया गया। फिर उनसे भी जब वो डेथ नहीं हुआ तो उनके हैवानियत दिखाते हुए उनके सीने पे जो है
पैर रख करके उनको मारा गया। फिर जब वो डेथ हो गया, मर गए, तो उसके बाद फिर उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बिलासपुर में, चूँकि यह घटना स्थल मूल रूप से जो हत्या हुई है वह बिलासपुर के शांति नगर मोहल्ले में हुई है। फिर बाज़ार से पॉलीथीन और उस डेड बॉडी को जलाने के लिए और उसको लपेटने के लिए पॉलीथीन, कैंची और बाकी सामग्री उनके द्वारा खरीदी गई। कुछ पेट्रोल भी उनके द्वारा खुला खरीदा गया। फिर वो अपनी एक्सयूवी में उसको डाल करके, अपने गाड़ी में डाल करके दोनों डेड बॉडी को वो भाग कर अन्य राज्य जाने का प्लानिंग था। लेकिन चूँकि वहाँ पे उन्हें कुछ पकड़े जाने के संदेह से ये रायगढ़ आए और रायगढ़ में उस स्थान को पहले एक बार वो देखा था। फिर रात को मौका पा करके नेत नागर के पास, जो नेत नागर जो गांव है वहीं पे पास में जो पैराहट था उसी में डाल करके लकड़ी और पेट्रोल डाल करके उसको जलाया गया। और इस तरह आरोपी पकड़े गए। और अब जो है आरोपी जो सूरज गुप्ता है उसका पुलिस रिमांड ले करके सारे एविडेंस को कलेक्ट किया जाएगा। और कुछ एविडेंस हमने कलेक्ट कर चुका है और कुछ वैज्ञानिक साक्ष्य जो मिले हैं उसके परीक्षण और करके किया जाएगा। इस तरह इस घटना को हमारी टीम ने जो है इसको पूरी तरह से खुलासा किया। और इस हेतु मेरे द्वारा जो है हमारी टीम को उचित नगद इनाम और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी, आईजी सर के द्वारा भी इसमें उचित नगद इनाम की घोषणा की गई है। पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज बरामद किया गया? जी, वो हमारा एक साक्ष्य के रूप में भी बरामदगी है। और चूँकि सीसीटीवी में पूरी तरह से घटना किस तरह से कारित करने के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए वो जो जा रहे थे वो हमें मिला है, जिसकी जब्ती की गई है। ये अवैध संबंध के चलते घटना को अंजाम दिया गया सर? इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही अगर ऐसी पुष्टि होती है, क्योंकि अर्ध जली अवस्था है, तो जिसका पीएम कराया गया है, पीएम रिपोर्ट अभी नहीं हुआ है। लेकिन ये एक दूसरे के साथ रह रहे थे और इन्होंने दूसरी शादी रतनपुर में किया था।